हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के अंदर यानी 12th क्लास की। ठीक है, कैलकुलस के अंदर कल हमारा यानी कि पहले हमारा हो चुका है लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन का बेसिक। अभी हमारे कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट है और ये काफ़ी आपको एकेडमिक लेवल कहिए, कॉम्पिटिटिव लेवल कहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 आपका मैंने कल का हो चुका है अपलोड। अब लेक्चर नंबर 2 है ये डिफरेंशिएशन का। इसके अंदर बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। ठीक है, कि मेथड्स क्या हैं, तो डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें कि अभी हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथड है वह है चेन रूल। ठीक है, कि वो कौन सी मेथड है, चेन रूल है। तो चेन रूल पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस मेथड पर आप लोग हमेशा कन्फर्म रहिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होती है 12th का, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन यानी 10 नंबर के आसपास केवल आपको इसी से आता है, 10-12 नंबर एवरी ईयर। ठीक है, और बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं जिसमें कि इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसके आने वाले और मेथड जो हम पढ़ेंगे उसमें भी यह मेथड अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट मेथड की बात करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंटों को जैसे नोटिफिकेशन पता नहीं चलता, तो वो एक काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी साथी लोग हैं, अपने मित्रगण लोग हैं, उनको भी सब्सक्राइब करें और अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन्स जो आपके पास घंटी आएगी सब्सक्राइब के बगल वाली यानी कि रेड कलर के बगल वाली जो घंटी आएगा उसको भी आप दबा दें। ठीक है, कि इससे आपको अपडेट वीडियो मिलते रहे, जैसे भी हम अपलोड करें तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन उसका। तो देखिए, हम लोग चेन रूल की बात करते हैं कि चेन रूल होता क्या है। चेन का मतलब ही आप समझते हैं, चेन माने श्रृंखला का मतलब कि लगातार वो श्रृंखला देखिए कैसे हूँ भी जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये श्रृंखला ही तो है, ये हमारे पास क्या है, श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है, ये क्या है, ये एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, ये क्या है, अंडर रूड, ये भी क्या है, एक श्रृंखला है। यानी ये सारे के सारे चेन हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, यानी कहने का मतलब ये देखिए, जैसे ये आपके पास साइन है, उसके अंदर ये कॉस है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, ये जो आपके पास दिख रहा है ये क्या है, ये भी एक श्रृंखला है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे कर पाएंगे, तो हमें करने के लिए देखिए कि ये मान लेते हैं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ, कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसको आप क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, संयुक्त फंक्शन पढ़ेंगे, यानी एफ के अंदर g इंक्लूड है, उसमें शामिल है। तो g कंपोजिशन hx, जब इस टाइप से फंक्शन दिए जाएं तब आपको करना क्या है कि सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो करेंगे उसको dy बाई dx से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है। अब dy बाई dx जो हम लिखते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि सबसे पहले जो फंक्शन दिख रहा है एफ, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ के डिफरेंशिएशन को, जो हम एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी डिनोट करते हैं एफ डैश, उसे क्या डिनोट करते हैं, एफ डैश। तो डी वाई बाई डी एक्स ये होता है मेरे पास एफ डैश, यानी इसका हम लोग पहले क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद बाकी फंक्शन को नोट करेंगे इनटू यानी गुणे कहेंगे कि एफ के बाद जो फंक्शन है उसका भी करेंगे। तो एफ के बाद क्या है, जी है, तो जी डैश कहेंगे, जी का क्या करेंगे, जी डैश एच एक्स कहेंगे, वो गुणे फिर अब जी के बाद जो फंक्शन है उसका भी मुझे करना होगा। यानी ये प्रोसेस आपको लास्ट तक जाना होता है। जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े एग्जाम्पल को आप करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से स्पष्ट कीजिए, ये जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर 2 तरीके से बनेगा। पहले मैं आपको सिंपल तरीके सिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड में आऊँगा। तो सिंपल तरीका स्टूडेंट्स हमारा जो होगा एक लाइन का होगा। ठीक है, जिसको आप ट्रिक टाइप से बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू साइन 2x। ओके, साइन 2x है। अब आपको dy बाई dx निकालना है।
dy/dx निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले कौन दिख रहा है? साइन दिख रहा है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? कॉस। और साइन के बाद जो भी फंक्शन है उसको पहले आप लिखिए, उसको आपने लिख दिया। साइन का डिफ्रेंशिएशन फिर से समझिए, कॉस जो भी है उसको लिख दिया। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट भी दे सकता है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइन के पहले जो हमारा यानी कि 2x के पहले कौन है? साइन है। सबसे पहले जो दिख रहा है उसी का डिफ्रेंशिएशन करें और उसके बाद वाले को नोट करें, उस इनटू, अब इनटू कहेंगे, ठीक है, इनटू। अब फिर 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा? तो x का 1 होगा। तो 2 × 1 का मतलब 2 हो गया। 2 का भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये कांस्टेंट नंबर ये पहले आएगा, अरेंजमेंट में मेरा पहले आ जाएगा। तो 2 × cos 2x ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड हम बात करें, देखिए y = मान लेते हैं sin x²। सबसे पहले ये चीज़ें हैं, आप dy/dx इसका निकालना चाहते हैं, dy/dx = तो सबसे पहले देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? cos होगा, cos x² हुआ। अब x² का कितना होगा स्टूडेंट्स? 2x होगा। इसको सजा कर लिख दीजिए 2x × cos x²। बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा 100%। ये मान लीजिए tan sin x है, ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले आप dy/dx जो लिखेंगे वो क्या होगा? सबसे पहले कौन दिख रहा है? tan दिख रहा है। tan का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स पता होगा, sec² होता है। तो sec² यानी sin x हो गया। जो tan के बाद है उसे लिखना है, अब उसका भी करना है, अब अगले स्टेप में उसका भी करना है। तो sin का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? cos x आएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ये आपके पास फाइनली हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करें और भी एग्जांपल की, जिसकी आप बेसिक रूप में जानते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, हम 4 एग्जांपल लेते हैं। y = sin e⁻x है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो बता दीजिए इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dy/dx। तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप? साइन का cos e⁻x इनटू, अब e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, ठीक है। एक एक लाइन का है, यानी पहले आपने डिफ्रेंशिएशन किसका किया? साइन का, फिर किसका किया? यानी लास्ट में e⁻x का। साइन का करने के बाद जो भी है उसे नोट कर दिया आपने, उसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन हुई। अब हम लोग कुछ बड़े बड़े क्वेश्चनों पे बात करें। जैसे ये देखें कि y = मान लेते हैं आपके पास है sin² x, अब आ गया, ठीक है। इंटरेस्टेड चीज़ sin² x, तो आपको dy/dx निकालना है इसका, dy/dx। कैसे dy/dx आप निकाल पाएंगे? देखते हैं dy/dx। तो ये कहेंगे, सबसे पहले देखिए x² का रूप समझना है। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो sin² का हो जाएगा कितना आपका? 2 sin x हो जाएगा। sin² का क्या हो गया? 2 sin हो गया। जैसे x² का क्या होता है? 2x होता है, तो इसका कितना हो गया? इनटू, फिर sin का डिफ्रेंशिएशन करिएगा, फिर sin का कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि ये आपके पास कोई 11th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, 2 sin x × cos x = हमारा फार्मूला होता है sin 2x, ठीक है। 2 sin x × cos x = sin 2x। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए y = ये आपके पास है sin x, ठीक है। आप कैसे इसका dy/dx निकाल रहे होंगे? dy/dx = अब समझिए इसको कि dy/dx निकालना है तो यहाँ क्या रूट है, तो अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अंडर रूट की डिफ्रेंशिएशन देखिए, अंडर रूट x की डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x होता है। तो फिर यहाँ पर 1/2 अंडर रूट साइन हो जाएगा, और फिर साइन का कितना होगा? कॉस, ठीक है। इस साइन का कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे डिस्कस करें कि जैसे ये मान लें कि यहाँ से देखते हैं, ये आपके पास
नेक्स्ट एग्जांपल ये कहिए y इक्वल टू लॉग साइन एक्स है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ऐसे बोल देगा। ठीक है, अब कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन में ये कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन बोलिए, लॉग एक्स का सोचिए कितना होता है, तो 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग साइन का हो जाएगा 1 बाई साइन हो जाएगा, और फिर साइन का कर देंगे, साइन का कितना कॉस। अब यहाँ से देखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस के बटे में साइन, कॉस के बटे साइन का मान कॉट एक्स हो जाएगा। अब बात करना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब हुआ कि एक्स की जगह पर हम पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो कॉट पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर बन गया 0। ओके, इस तरीके से आपको 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने होंगे, और आपके 5 मार्क्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा इस बार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिलेबस भी छोटा किया गया। और यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड पहली बार अपने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा काम किया कि बिना एग्ज़ाम लिए भी फेल स्टूडेंटों को पास कर दिया। तो आप समझिए कि आप लोग के लिए भी ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है, बट बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम होगा आपका, बहुत हल्का पेपर रहेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों पर विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, अब ये नहीं कि बड़े क्वेश्चन की चक्कर में चलकर छोटे क्वेश्चन ही आप छोड़ दिए और छोटा क्वेश्चन एग्ज़ाम में वही नहीं कर पाए, तो बहुत दिक्कत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो हम देखिए इस टोटल को x समझ लें, टोटल को x समझेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी। अब इनटू, अब फिर जिसको x समझ रहे थे उसका भी कर देंगे, तो किसको x समझ रहे थे, ये ब्रैकेट वाले को, तो इनका भी करेंगे, तो a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और b कांस्टेंट है 0, तो ये हो जाएगा 2, ये a आ जाएगा, तो यहाँ सजा कर लिखेंगे 2a इंटू ax प्लस b, ये आपके पास फाइनल आंसर बना। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स दे दिया गया। ठीक है, अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो कैसे निकालिएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन, कॉस का, कॉस का होता है माइनस साइन, ये आपके पास रहा इनटू, अब फिर साइन का करेंगे, साइन का कितना होता है कॉस, ये आपका एक लाइन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर मान लीजिए y इक्वल टू आपके पास है कि tan एक्स स्क्वायर, tan क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए कैसे निकलेगा, तो समझते हैं। सबसे पहले tan का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, सजा कर लिखेंगे 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर रहा। ठीक, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं, ये तो रहा मेरा शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, अब डिटेल की बात क्या है, डिटेल से मैं समझाता हूँ कि आप कैसे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के थ्रू बना सकते हैं। जैसे आपके बुक में किया गया होगा, एनसीईआरटी बुक हो या ऑथेंटिक कोई भी बुक होगी, ठीक है, तो उसमें आपको विथ एक्सप्लेन कैसे मिलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लेते हैं y इक्वल टू आपके पास दिया गया साइन लॉग x, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालिएगा देखिए, हम समझते हैं इसको। पहले तो
आप शुरुआती दौर को देखिए कि मैं शुरुआत में क्या पढ़ता था, साइन थीटा पढ़ता था, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर कौन हो गया, लॉग एक्स हो गया। तो जो चेंजिंग दिखेगा उसी को आप लेट कर लेंगे। तो लेट कर लिया, ये तो y इक्वल टू पहले आपके पास साइन लॉग एक्स गिवन है। अब देखिए लेट कर लेते हैं, जो चेंज दिख रहा है इसको, तो t इक्वल टू लॉग एक्स, ऐसा लेट कर दिया आपने। तो t इक्वल टू लेट किया, तो ये यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं कि dt बाई डी एक्स, ये डिनोटिंग हो जाएगा। लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। देयरफॉर y इक्वल टू कितना होगा आपके पास, तो साइन लॉग एक्स की जगह पर t लिख देंगे। अब किस पद में है, ये t के पद में है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी टी, साइन का कितना हो जाएगा, cos t। अब हम लोग बाई चेन रूल कहेंगे, ठीक है, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल, ऐसे कीजिए, चेन रूल, बाई चेन रूल, वो गलत हो गया ना, बाई चेन रूल, ओके। बाई चेन रूल में डी वाई बाई डी एक्स हम लिखना चाहते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करने का मतलब आप कैसे डिफाइन करिएगा, इनको कैसे लेकर आइएगा, तो जब भी लेकर आइएगा प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। डी वाई, देखिए डी वाई के बटे में क्या है, यहाँ पर देखिए डी वाई के बटे में डी टी है, डी वाई बाई डी टी लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देखिए इनटू आपको लिखना है dt के बाई कौन है, dx है, dt बाई कौन है आपका, dx है। समझ में आया। अब यहाँ से हम बात करें, ये समझते हैं कि dy बाई जो dt है, 1 मिनट, बड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है इसका, dy बाई जो dt है वो कितनी है, वो है आपका cos t इंटू dt बाई dx कौन है, dt बाई dx है 1/x, यही है आपका dt बाई dx, ये आपका है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर cos t, t की जगह पे t का मान आप नोट कर दीजिएगा, log x इंटू 1/x। अब चाहे तो इसको सजा कर लिख सकते हैं cos log x बटे में x, ये आपके पास फाइनली आंसर हुआ। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इतने डिटेल में बनाए और ट्रिक से ऐसे बना सकते थे, ट्रिक के थ्रू ऐसे y इक्वल टू साइन क्या है आपका log x है, तो dy बाई dx क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशियल cos, जो भी आगे है वो लिख दीजिए, फिर log x, अब जो आगे है उसका कीजिए, तो log x का 1/x, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए cos log x बाई x, ये आपके पास फाइनली आंसर हो गया। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग जब विथ एक्सप्लेन किए हैं तो इस तरीके से बना पाए हैं, ठीक है। अब एक और हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके पास कभी कभार के इस तरह से दिखेगा, जैसे एग्जांपल y इक्वल टू अंडरवुड 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, अब dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये आपको करना है। अब बात करते हैं इस समय कि हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, इसके लिए तो सॉल्यूशन कैसे करना होगा। पहले इस जो फंक्शन यदि सोल्व होने जो होती है तो उस फंक्शन को सबसे पहले आप लोग सोल्व कर लें, ठीक है, फंक्शन को क्या करें, सोल्व कर दें। तो फंक्शन को सोल्व करेंगे तो ये अंडरवुड हो जाएगा, 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब ये आया y इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए, cos x बाई 2 नीचे आ गया sin x बाई 2, यानी ये हो गया cot x बाई 2। तो dy बाई dx निकाल दीजिए, कितना आएगा, cot का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x बाई 2, फिर इस x बाई 2 का डिफ्रेंशियल, तो x का
कितना हो जाएगा, ये x का हो जाएगा 1 और बाई 2 कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो ज्यों का त्यों उसे नोट कर देते हैं, सेम एज करते हैं, ठीक है। अब इसको अरेंज करिएगा तो 1/2 को पहले लिखिएगा तो -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर x/2, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से आप सिंपल फॉर्म में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा मैं बात कर दूं, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तब जा कर के एग्ज़ाम में आप 100% क्वेश्चन करके आ पाइएगा। जैसे ये देखिए कि आपके पास मान लेते हैं y = 1 - tan x बाई 1 + tan x हो, और आपको निकालना है dy/dx = व्हाट। कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सही है, नहीं पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ फिर से। 1 - tan x बाई 1 + tan x है। y = 1 को आप लिखिएगा tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस, यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं तो 1 होगा, और इस 1 की जगह पर tan π/4 इंटू tan x, यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी जगह पर आप ये नोट कर सकते हैं। और ये फॉर्म ज़रा देखें, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a माइनस b की फार्मूला। तो यहाँ से y = tan π/4 माइनस x हो गया, ये सिंपल आ गया। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, dy/dx = tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर कर दीजिए, सेक स्क्वायर π/4 माइनस x इंटू, अब इस ब्रैकेट का कर दीजिए, π/4 कांस्टेंट है 0, x का कितना होगा 1, तो ये आ गया -1 का मल्टीपल कीजिए, माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, ठीक है। ये आपके पास फाइनली आंसर बनकर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़, NCERT एक्सरसाइज 5.2 सेल्फ सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करिए इसको, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसा जैसा मैंने बताया सेम क्वेश्चन वैसे ही टाइप का है। जैसे मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के अंदर एक क्वेश्चन है y = जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin x² + 5, तो dy/dx निकालना है। एक लाइन में वर्क किया जा सकता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट को ज्यों का त्यों इंटू, अब उसके बाद फिर एक बार लिखने के बाद डिफरेंशियल करना होगा, तो यानी ये ब्रैकेट को लिख दिया, अब डिफरेंशियल करेंगे इस ब्रैकेट का, x² का 2x, 5 कांस्टेंट 0, अब 2x + 0 कितना होगा 2x को सजा कर लिखिएगा 2x इंटू cos x² + 5, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद इस चैप्टर को ट्राई करेंगे। और एक चीज़ कि इस चैप्टर में यदि हमारी राय माने तो मान लीजिए कि मुझे जो पढ़ाते हुए हो गया वो 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। और इस 12 वर्ष के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देख रखा है, एक चीज़ कि इसके अंदर जो हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं दिखते, जितना कि कंपेयर दैन केसी सिन्हा या ये कहिए RD शर्मा की बुक्स में ये दिखता है।
ठीक है। तो हो सके यदि आपके पास बुक्स है, कैसे ना उपलब्ध है या RD शर्मा है, तो जो चेन रूल से जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया ना, उस टाइप के क्वेश्चन उस बुक से आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर प्रैक्टिस अच्छे नहीं मिल पाएंगे अभी। रीज़न है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, सेकंड कुछ उलझन जोग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास उलझन जोग कहने का मतलब ये हो गया कि y = अंडर रूट, ये लिख दिया sin x², ऐसे दे दिया। तो आप dy/dx जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेसिक में ये सारी चीज़ें समझा रखा है। आप x के पावर n वाले से करते हैं तो ये कहेंगे 1/2 अंडर रूट sin x²। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x²। फिर x² का करेंगे 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनली जो इसको सही कर लीजिए अरेंज, तो x को पहले लिख दीजिए x × cos x² बाई अंडर रूट साइन x²। ये आपके पास फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 में, ये हमारी लेक्चर नंबर 2 रहा। लेक्चर नंबर 1 बेसिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया गया है और 2 हमारा रहा चेन रूल। अब 3rd में हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में देखते हैं।